जय कालिका भवानी। साधकों, अगर आप किसी साधना करने जाते हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी शक्ति की साधना करने चाहते हैं, ज़्यादातर तांत्रिक लोग जो होते हैं वो अपनी साधना मरघट में जाकर करते हैं। उनके पास मरघट की ही ज़्यादातर शक्ति पाई जाती है, शमशानी शक्ति उनके पास ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ज़्यादातर साधक भगत लोग, तांत्रिक लोग ज़्यादातर मरघट और शमशान में ही जाकर अपनी साधना पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी प्रकार की साधना करने जा रहे हैं, किसी भी शक्ति की आप साधना करने जा रहे हैं, वो आपके ऊपर, उस शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ पर सिद्ध की जा सकती है। अगर शमशानी शक्ति है तो वो ज़रूर मरघट में ही जाके सिद्ध होगी, और अगर कोई मैदानी शक्ति है या कोई दरियाई शक्ति है तो वो उसी स्थान पे जाकर सिद्ध होगी। तो जब हम किसी की साधना करते हैं, किसी चीज़ की हम सिद्धि करते हैं, किसी शक्ति की, तो हमें उस स्थान को जागृत करना होता है। तो उसके लिए आपको उन स्थानों को जागृत करने की विधि आनी चाहिए, उन स्थान को शांत करने की विधि आनी चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम आपके लिए एक शमशान जागृत करने की एक प्रयोग विधि लाए हैं कि शमशान को जगाते कैसे हैं, इसको मरघट जगाने का इसका मंत्र क्या होता है, मरघट जगाने का प्रयोग विधि क्या होता है। क्योंकि हर एक साधना में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी मरघटी शक्ति का आप मालिक बनना चाहते हैं, किसी मरघटी शक्ति को आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले यह महत्वपूर्ण कार्य है कि आपको वो स्थान जागृत करना आना चाहिए। तो अघोर साधना के लिए, मरघटी साधना के लिए कई बार आपको मरघट जागृत करना पड़ता है। जागृत करने पर अगर आप मरघट पूरा जागृत कर लेते हो तो पूरा मरघट, पूरा शमशान जागृत हो जाता है। और जो जितने भी, जैसे उसमें मरघट शमशान में भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान, पिशाच, राक्षस जितने भी हैं वे सब जागृत हो जाते हैं और चारों तरफ से एकत्र होते रहते हैं। जब आप शमशान को जागृत करते हैं, आपको एक, अगर आपने शमशान जागृत किया है तो आपको ये अनुभव होगा, जिस साधक ने शमशान जागृत किया होगा उसे ये अनुभव होगा कि कैसा भयानक अनुभव होता है जब वो शमशान को जागृत करता है। भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने उसे दिखाई देने लगते हैं जब कोई साधक, कोई भगत शमशान को जागृत करता है। ये एक तरह से गोपनीय विधि होती है, गोपनीय प्रयोग होता है। फिर भी इस साधना में विशेष सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो इस शमशान जागृत करना चाहते हैं, इसकी सिद्धि करना चाहते हैं, शमशान को कैसे जागृत किया जाता है। एक बात और है, अगर आप शमशान जागृत कर रहे हैं, अगर आपको शमशान जागृत करने की सिद्धि आती है तो उसे शांत करने की भी सिद्धि आपको आनी चाहिए। कि आपको शमशान जागृत करके आपने अपनी सिद्धि हासिल कर ली किसी भी शक्ति की, फिर आपको अगर उसे शमशान को शांत करने की सिद्धि नहीं आती तो आपके साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, या तो फिर आपकी सिद्धि अधूरी रह सकती है, फिर या आपके साथ कुछ अनैतिक हो सकता है। तो इसलिए जागृत के साथ साथ उसको शांत करने की भी आपको विधि आनी चाहिए। शांत होने की विधि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो इसकी शमशान को जागृत करने की है। देखो, इस साधना में विशेष सफलता मिलती है शमशान को जागृत करने से, और एक ये महत्वपूर्ण सिद्धि है हर एक उस साधक के लिए जो शमशानी सिद्धि करना चाहता है, जिसे मरघटी शक्ति का मालिक बनना होता है। मैं आपको एक प्रयोग विधि बता रहा हूँ जिससे आप शमशान को जागृत कर सकते हैं और किसी भी भूत प्रेत से आप कार्य अपना तुरंत संपन्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, जिस दिन आपको अपना ये सिद्धि करनी है, शमशान को जागृत करना है, तो आपको ये 3 दिन करनी है। ठीक है, अमावस्या की रात को
आपको करना है ये। आधी रात को आपको शमशान के मध्य में आपको बैठना है, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके, ठीक है। अपने चारों ओर आपको क्या करना है, लोहे से या लोहे के चिमटे से भगवान रुद्र का नाम लेकर आपको एक घेरा बना लेना है रक्षात्मक, और निम्न मंत्र का बराबर उच्चारण करना है। कुछ ही क्षणों में शमशान जागृत हो जाता है। और जो कोई साधक शमशान को देखने का अपना ही एक अनुभव लेना चाहता है, जागृत शमशान को, वैसे तो आप चले जाओ शमशान में, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जाते भी होगे दैनिक कार्यों के लिए, किसी के अगर कोई मृत व्यक्ति के उसमें जाते हैं यात्रा में, तो आप जाते होंगे। पर अगर जब जागृत शमशान को देखते हैं तो एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही भयानक दृश्य आपके नेत्रों के सामने होता है। तो आपको इसकी विधि यही है कि अमावस्या के रात जाना है, 3 रात करनी है आपको ये साधना, आधी रात को, मध्य रात्रि में, और उस मरघट के बिल्कुल बीच में आपको बैठना है, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठना है। लोहे के चिमटे से आपको एक रक्षात्मक घेरा बना लेना अपने गुरु के मंत्रों के द्वारा, या आपने कोई भी रक्षा कवच मंत्र सिद्ध कर रखा हो उसके मंत्र द्वारा आपको वो रक्षा घेरा बना लेना है। और कुछ ही क्षणों में आपको उस मंत्र का जाप करना है जो शमशान जागृत करने का है। मैं बता देता हूँ आपको शमशान जागृत करने का मंत्र। शमशान जागृत करने का मंत्र है, क्रों क्रोम कालिके भूतनाथ्याय रौद्र रूपाय भूत प्रेत पिशाच जागृय शमशान उत्थाप्य क्रीम क्रीम कालिके फट। एक बारी फिर से इस मंत्र को सुन लीजिए। क्रीम क्रीम कालिके भूतनाथ्याय रौद्र रूपाय भूत प्रेत पिशाच जागृय शमशान उत्थाप्य क्रीम क्रीम कालिके फट। बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है, पर जिन साधकों में हौसला हिम्मत है उन्हें यह प्रयोग अवश्य संपन्न करना चाहिए।